नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल LSC 24x7 में, जहां पर हम आपको भारत के भूगोल से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है, आगामी परीक्षाओं में भारत के भूगोल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहां से भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनने वाला है, उन सारे बिंदुओं को हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे सारी क्लासेस को पीछे से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और बात पर आप देख सकते हो कि हमने भारत के भूगोल से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने हमारी पीछे वाली क्लास देखी होगी तो आपने देखा होगा, पीछे वाली क्लासों में हमने भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ाना प्रारंभ किया था, जिसमें आपने भारत के अपवाह तंत्र में पहले तो हिमालयी अपवाह तंत्र पढ़ा था, जिसमें सिंधु नदी तंत्र था, गंगा नदी तंत्र था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। उसके बाद हमने दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत या अरब सागरीय प्रायद्वीप या बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को पढ़ा था। तो इस क्रम में हमने बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को भी पढ़ लिया था। जो आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रायद्वीपीय वाले को हमने बांटा है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, और दूसरे है बांटा है अरब सागरीय नदी तंत्र। तो हमने बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को समाप्त कर लिया था, पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली नदियां। अब हम आज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अरब सागर की नदियां। यह हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अरब सागर नदी तंत्र। अरब सागर नदी तंत्र, ये नदी तंत्र जो अरब सागर वाला है, ये भी आपका दक्षिण भारत की ही नदी तंत्र का दूसरा भाग है। इसको हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी कहते हैं या अरब सागरी नदी तंत्र भी कहते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी तंत्र कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमने देखा है, बताया था हमने आपको कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसमें कुछ नदियां हैं, वो कहां से निकलती हैं, उसमें कुछ नदियां निकलती हैं इस भाग से निकलती हैं। निकलने के बाद जो इधर को चली जाती हैं उनको बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहा जाता है। ये बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र हो गया। और जो नदियां यहाँ से निकलने के बाद इधर चली जाती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको अरब सागरीय नदी तंत्र कहा जाता है। तो हमने बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को समाप्त कर लिया था। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अरब सागर नदी तंत्र। तो अरब सागर नदी तंत्र में सबसे पहले हम जिस नदी की बात करने वाले हैं वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा नदी का जो उद्भव होता है, जो इसका ओरिजिनेशन होता है, वो कहां से होता है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है नर्मदा नदी, ये नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पहाड़ियों से निकलकर किधर को बहती है, निकलकर पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, की तरफ बहती है। इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और पूर्व से निकलने के बाद एक इस दिशा में बहती है, पश्चिम की दिशा की तरफ ये नदी बहती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये बहती है तो इसके बहाव क्षेत्र में दोनों तरफ दो पहाड़ियां आती हैं। एक आपकी आती है सतपुड़ा की पहाड़ी और एक आती है आपकी विंध्याचल की पहाड़ी। सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य में क्या है कि ये घाटी का निर्माण हो गया है, भ्रंश घाटी जिसको बोला जाता है। ऐसे करके ये भ्रंश घाटी है, इसी भ्रंश घाटी में ये नदी होकर बहती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी आपकी नर्मदा है। किन पर्वतों के बीच में ये भ्रंश घाटी है, विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो भ्रंश घाटी है उसमें ये नदी बहती है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि ये नदी कैसे घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो लिखेंगे ये नदी विंध्याचल, विंध्याचल, ये नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य
भ्रंश घाटी से होकर बहती है, घाटी से होकर बहती है। तो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से ये नदी बहती है? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा। ये नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहां से बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी की विशेषता क्या है? इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसको क्या कहते हैं? कपिल धारा और या धुआंधार जलप्रपात। ये नदी क्या करती है? जबलपुर के पास, जबलपुर में ये नदी कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब झरना, कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा नदी द्वारा बनने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो धुआंधार या आपका कपिल धारा जलप्रपात है। उसके बाद इस नदी पर एक बहुत ही फेमस परियोजना है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। कौन से राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है ना। तो इस नदी पर एक परियोजना है, इस नदी पर सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना गुजरात राज्य में, कहां पर है? गुजरात में स्थित है। इस नदी पर सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना है। कौन से राज्य में पड़ती है? ये गुजरात राज्य में पड़ती है। ये भी आपको याद रखना है। ये नदी जाकर कहां गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर में गिरती है और ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ठीक है। कहां गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए उसके बाद हम दूसरी नदी देखते हैं। इसमें आपकी नर्मदा हो गई। नर्मदा से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपने यहाँ पर देखे। कौन सा जलप्रपात है, कौन सी इस पर परियोजना है, कहां से निकलती है और कहां जाकर गिरती है। दूसरी नदी आती है जिसका नाम है ताप्ती नदी या इसको कहीं कहीं पर तापी नदी भी कहा जाता है। ताप्ती नदी की हम बात करते हैं। ये कहां से निकलती है? ये भी, इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में जो बैतूल की पहाड़ियां हैं, बैतूल और सतपुड़ा की, उनसे इसका उद्गम होता है। ठीक है। तो हम लिखेंगे तापी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल की पहाड़ियों ये कहां है? बैतूल की पहाड़ियों सतपुड़ा से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। पहाड़ियां पूछा जाए तो बैतूल की पहाड़ियां सतपुड़ा का हिस्सा है, उससे निकलती है। और ये किधर को बहती है? ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी भी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। और क्या होता है? अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है। तो ये क्या है? सबसे ऊपर कौन सी है आपकी? नर्मदा। नर्मदा से नीचे आएंगे कौन सी है? तापी नदी है।
कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में बैतूल की पहाड़ियों से निकलती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर ये नदी गिरती है। इस पर एक परियोजना बनी हुई है, गुजरात राज्य में ही है, काकरापार और उकाई परियोजना। तापी नदी पर गुजरात में काकरापार और उकाई परियोजना है। अगर आपसे पूछा जाए काकरापार परियोजना किस नदी पर है? तापी नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तापी नदी पर। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तापी नदी पर है, तो आपको याद रखना है काकरापार और उकाई, ये किस नदी पर है? तापी नदी पर है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, एक और नदी है जिसका नाम है शरावती नदी। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। शरावती नदी ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है कर्नाटक राज्य में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है शिमोगा। ये नदी कर्नाटक राज्य के शिमोगा नामक स्थान से निकलती है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में ये कर्नाटक राज्य से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और ये भी कर्नाटक से निकलकर किधर को बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। इस नदी की इंपॉर्टेंट क्या है? इस नदी पर एक जलप्रपात है। इस नदी पर जोग या गरसोप्पा, क्या है? जोग या गरसोप्पा, इसी का नाम बदल के कर दिया गया महात्मा गांधी। जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जलप्रपात कहां पर है, या जोग जलप्रपात कहां पर है, गरसोप्पा जलप्रपात कहां पर है, तो ये आपका किस पे पड़ता है? ये सब पड़ते हैं आपके शरावती नदी पर। और इसकी विशेषता क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं और छोटी छोटी 3-4 नदियां हैं, उनकी बात करते हैं, जो कहां से निकलती हैं? दक्षिण भारत में निकलती हैं और अरब सागर की तरफ जाकर बहती हैं। उसके बाद हम अगली बात करते हैं भरतपूजा नदी की। चौथी नदी कौन सी है? भरतपूजा नदी। ये भरतपूजा नदी का उद्गम कहां से होता है? ये जो आपकी भरतपूजा नदी है, ये आपकी तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। और ये क्या है? और ये केरल से होती हुई बहती है, यानी कि केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, देखिए कहां से निकलती है ये नदी? अन्नामलाई यानी कि तमिलनाडु से की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिरती है। कहां से निकलती है? तमिलनाडु राज्य में जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से नदी निकलती है और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हुई कहां गिर जाती है?
अरब सागर में ये नदी गिर जाती है। और ये क्वेश्चन है, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, यह केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ये हो गई आपकी भरतपूजा नदी। उसके बाद हम एक और नदी की बात करते हैं, कौन सी आपकी है, पेरियार नदी, ठीक है ना, एक और नदी है पेरियार नदी। पेरियार नदी, पेरियार नदी कहां पर है, ये भी आपकी कहां से निकलती है, इसका भी उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियों से ही होता है, इसका भी उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है। पहाड़ियों से होता है। पेरियार नदी कहां से निकलती है, ये भी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और केरल में बहते हुए, केरल से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है, अरब सागर में ये नदी जाकर गिरती है। कौन सी नदी है, पेरियार नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और नदी है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी, बैतरणी नदी की जब हम बात करते हैं, ये कहां से निकलती है, ये महाराष्ट्र का जो नासिक क्षेत्र है, महाराष्ट्र में के नासिक में त्रियंबकम की जो पहाड़ियां हैं, उन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं से ये नदी निकलती है। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नासिक से त्रियंबक पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में जो नासिक पड़ता है, नासिक में एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, त्रियंबकम पहाड़ियां, वहां से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहते हुए कहां जाके गिर जाती है, ये आपकी, ये भी अरब सागर में जाकर गिरती है। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है, ये एक ऐसी नदी है जिसका ऊपरी हिस्सा तो साफ है लेकिन निचला हिस्सा कचरे आदि से भरा हुआ है, इसको गंदी नदी भी कहा जाता है। इस नदी का ऊपरी हिस्सा साफ है तथा निचला हिस्सा कचरे आदि से भरा हुआ है, कचरे आदि से भरा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। इस नदी को प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा कचरे से इसका निचला हिस्सा भरा हुआ है, ऐसा लगता है नदी गायब हो गई हो। ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी हो गई है बैतरणी नदी। उसके बाद आती है एक नदी और है, वहीं से निकलती है, आपका नाम है उसका, उस नदी को कहते हैं काली नदी। एक और नदी है, काली नदी है, ये आप देख लीजिए, काली नदी, काली नदी, ठीक है ना। ये काली नदी आपकी एक तो शारदा नदी है जो नेपाल से निकलती हुई और उत्तर प्रदेश में बहती हुई कन्नौज के पास गंगा में आकर मिल जाती है, वो शारदा नदी है, उसका पानी काला है इसलिए उसको भी काली नदी कहा जाता है। लेकिन इसी काली नदी, इसी टाइप्स की एक नदी कहां पर है, दक्षिण भारत में भी है, कहां पर, कर्नाटक राज्य के एक जिला पड़ता है जिसका नाम है उत्तर कन्नड़ जिले में, कर्नाटक राज्य के ये नदी, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले से निकलती है, से निकलती है,
कहां से निकलती है? ये नदी कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले से निकलती है और निकलने के बाद ये किधर को बहती है? ये पश्चिम की तरफ बहती हुई, पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो ये कहां से निकलती है? कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले से निकलती है, पश्चिम की तरफ बहती है और कहां जाकर गिरती है? ये आपकी अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। और इस पर क्या है, जल उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन के लिए अनेक बांध बनाए गए हैं, अनेक बांध बनाए गए हैं। ठीक है, उन बांधों से क्या होता है? जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर आज हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात की। जो अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां थी, आपकी नर्मदा नदी है, तापी नदी है, शरावती नदी है, भरतपूजा नदी है, पेरियार नदी है, बैतरणी नदी है, काली नदी है आपकी, इनकी हमने यहाँ पर बात की। तो ये अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियां थी जिनको हमने आपके साथ में डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे जानकारी से आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। और डेली हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं भूगोल से संबंधित। तो इसी क्रम में कल फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़िए और अच्छे रहिए।